साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 कदम सीरीज में भूगोल के बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज हमारी अनुरत चल रही है, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक सीरीज है। इसका 700 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। आप हमारे कैलिबर अड्डा में जा करके इसका अध्ययन कर सकते हैं और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथियों अगर अच्छी लगे सीरीज हमारा, अगर चैनल अच्छा लगे आप तो अवश्य सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए और पढ़ते रहिए। और आइए देखते हैं आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हमारे जो हैं अफ्रीका महाद्वीप के, जो पिछला हमने लेक्चर लिया था अफ्रीका महाद्वीप के 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से उसको हम जानेंगे। अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन इसमें चल रहा है। पहला क्वेश्चन है कि इथोपिया का पठार कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका में। इसकी ऊंचाई लगभग, क्योंकि ये बहुत ऊंचा पठार है, बहुत ऊंचा पठार है, ऊंचा पठार है। अफ्रीका की कई नदियां इससे निकलती हैं। इसकी ऊंचाई लगभग कितने? 2000 मीटर है। औसत ऊंचाई इसकी 2000 मीटर है। बहुत ऊंचा पठार है। और यहाँ से जैसे आपके नीली नील, जो नीली नील है, दो प्रकार की नील है, एक नीली और एक वाइट नील है। तो नीली नील इसी पठार से निकलती है आपकी। क्वाथालाम्बा क्या है? ये इसको क्या कहते हैं? ये ड्रैकन वर्ग जो पर्वत है आपका, ड्रैकन्स वर्ग, ये पर्वत है ड्रैकन वर्ग। ये कहाँ? अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में आपका समझ लीजिए ड्रैकन वर्ग जो पर्वत है ये स्थित है। और ये कितनी ऊंचाई इनकी? लगभग 3000 मीटर ऊंचाई है। तो ड्रैकन वर्ग क्या है? ये पर्वत श्रृंखला है। क्या है? पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला, इसकी ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है और इसे स्थानीय भाषा में क्वाथालाम्बा कहते हैं। अफ्रीका की ये क्या है? प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। इसे स्थानीय भाषा में क्वाथालाम्बा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है। स्थानीय भाषा में इसे हम, वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय भाषा में क्वाथालाम्बा कहते हैं। और ये क्या है? ये आपका बिल्कुल एक समुद्र दीवार बन के इसका समुद्री तट के किनारे स्थित है। और ये क्या है? इसकी जो ढाल जाता है इसका, तो उत्तरी सीढ़ी नुमा इसका ढाल जाता है। तो सीढ़ी नुमा ढाल जाता है तो उसके उत्तरी भाग को इसको क्या कहते हैं? महान कारू कहते हैं। और उसके निचले भाग को क्या कहते हैं? लघु कारू कहते हैं। अगर कारू पूछा जाए क्या होता है तो ड्रैकन वर्ग पर्वत का क्या ढाल होता है। तो ऊपरी उत्तरी ढाल को इसको महान कारू कहते हैं, ज़्यादा ढाल है वहाँ पे। और दक्षिणी ढाल को इसके हम क्या कहते हैं? लघु कारू कहते हैं। कारू, इसके ढाल को स्लोप को कारू कहते हैं। कारू कहते हैं। ड्रैकन वर्ग पर्वत श्रृंखला है अफ्रीका की महत्वपूर्ण, जिसकी ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है। और स्थानीय भाषा में इसे क्वाथालाम्बा कहते हैं। इसके ढाल को कारू कहते हैं। विश्व की 1/3 संभावित जल शक्ति वाला महाद्वीप कौन सा? तो अब इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं तो अफ्रीका महाद्वीप है। और इसमें बहुत सी नदी बेसिन है। जैसे यहाँ की प्रमुख नदी आपकी नील नदी सबसे बड़ी नदी है जो 6650 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद इसकी कांगो जारे नदी है जो 4376 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद इसकी नाइजर नदी है जो 4100 किलोमीटर लंबी है। तो इन नदियों के और बहुत सी नदियाँ हैं, उनके इतनी ज़्यादा जल शक्ति वाला देश है, इसलिए कहा जाता है कि संभावित जल शक्ति अगर फ्यूचर में है तो विश्व का लगभग 1/3 मतलब 1/3 भाग यहाँ की संभावित जल शक्ति है। किसके माध्यम से? प्रमुख नदियाँ आप जानते हैं कौन सी? नील नदी है,
कांगो या जारे नदी दोनों एक ही चीज़ है। कांगो नदी है और नाइजर नदी है, जाम्बेजी नदी है, नाइजर है, जाम्बेजी नदी है। तो इन नदियों की सहायता से, नदी बेसिन की सहायता से यहाँ बहुत सा जल शक्ति है। यहाँ पे कौन सी नदी गिनी तट की पहाड़ी से निकलती है? तो ये नाइजर नदी, नाइजर नदी। इसे पाम नदी भी बोलते हैं, इसे पाम नदी भी कहते हैं। और ये 4100 किलोमीटर नदी है, 4100 किलोमीटर मीटर लंबी, और ये अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी। पहली नदी कौन सी? नील नदी है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, कांगो, जिसकी 6650 किलोमीटर लंबाई है। दूसरी आपकी कांगो या जारे नदी है, जिसकी 4376 किलोमीटर लंबाई है। तीसरी है नाइजर, 4100 किलोमीटर नदी है, गिनी तट की पहाड़ी से निकलती है। तीसरी सबसे बड़ी नदी है ये अफ्रीका की। कोको का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका आइवरी कोस्ट। अफ्रीका के देश जो आइवरी कोस्ट है वहाँ पे होता है। आइवरी कोस्ट में कहते हैं कि विश्व का 33% कोको का निर्यात यहाँ से होता है। कोको की फलियाँ लगती हैं, फली होती हैं, उससे आपका तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आइवरी कोस्ट में, और फिर घाना में, नाइजीरिया में, यहाँ होता है। आइवरी कोस्ट में सबसे ज़्यादा विश्व का 33% कोको का निर्यात अर्थव्यवस्था में इसका योगदान होता है। फैलाव किसे कहते हैं? तो ये अफ्रीका के मिस्र के किसानों को कहते हैं। अफ्रीका के मिस्र के किसान, जो मिस्र देश है, मिस्र के जो किसान है, मिस्र के किसान, ये क्या कहलाते हैं? फैलाव कहलाते हैं। फैलाव का अर्थ क्या होता है? फैलाव का अर्थ या फैलाव का अर्थ क्या होता है? फैलाव भी बोलते हैं इन्हें, विजयी। इसका अर्थ है मतलब विजयी। बहुत मेहनती किसान है, लगभग 60% लोग यहाँ के किसानी करते हैं। 60% लोग किसानी करते हैं। तो उनके अफ्रीका के मिस्र में जो किसान होते हैं उनको फैलाव बोला जाता है, फैलाव। अफ्रीका की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या? स्वाहिल है, स्वाहिल। स्वाहिल भाषा यहाँ पे लगभग कितनी 60 to 70% स्वाहिल भाषा बोली जाती है। फेमस भाषा है अफ्रीका की। बहु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये सहारा में पाई जाती है। कहाँ? सहारा रेगिस्तान जो है, सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का सहारा, वहाँ पे पाई जाने वाली जनजाति का नाम क्या? बहु। और कौन कौन सी जनजातियाँ मेन पाई जाती हैं आपकी? कालाहारी में कौन सी पाई जाती है? बुशमैन। कालाहारी में बुशमैन पाई जाती है। बहुत क्वेश्चन आता है इसका। और कांगो में पिग्मी, कांगो में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। सहारा में बहु जनजाति पाई जाती, बहु जनजाति। कालाहारी में बुशमैन, कांगो में पिग्मी जनजातियों का निवास है अफ्रीका में। कौन से देश 12 बड़े स्टेट्स कहलाते हैं अफ्रीका के? तो ये आपका अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, और आपका मोरक्को। ये जो देश हैं इनके उत्तरी तट जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? उनको हम 12 बड़े स्टेट्स कहते हैं। इनके उत्तरी तट को 12 बड़े स्टेट्स कहते हैं।
अफ्रीका के अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के जो उत्तरी तट है उनको बराबरी स्टेट्स कहा जाता है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अल्जीरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया, जिसका 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 25 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और सबसे छोटा देश सेशेल्स है। सबसे छोटा देश सेशेल्स। ये 453 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर लगभग है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा अल्जीरिया है, सबसे छोटा सेशेल्स है। और सूडान भी बड़ा देश माना जाता है क्षेत्रफल में इसका। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जिस पे आज हमने डिस्कस किया है। इसी प्रकार से और क्वेश्चन की सीरीज हमारी कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर के 10 कदम सीरीज में देख सकते हैं। लगभग 700 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। कोई भी वनडे एग्जाम आप देने जाना चाहते हैं, जैसे पेट का एग्जाम है, आपका टेट सी टेट है और आपका सुपर टेट है, कोई भी वनडे एग्जाम, वीडियो है, लेखपाल है, कोई भी शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे, अगर ये हमारी पूरी सीरीज आप रिवीजन कर लेते हैं 10 कदम, शायद ही कोई क्वेश्चन उससे अलग हो, नहीं तो सभी क्वेश्चन आपको इसी से प्राप्त होंगे। साथियों, कैलिबर अड्डा को विजिट करिए, प्लेलिस्ट देखिए, वीडियो दे, लेक्चर देखिए। कोई आपको डाउट्स लगे तो कमेंट करिए, हम उसका निराकरण करेंगे। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट करिए। और हमारे कैलिबर अड्डा को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए बेल आइकन, जिससे आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए और इसका आप लाभ उठा सकें और देख सकें। तो साथियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।